भाई 15-20 मिनट होंगे आंख लगे हुए, और ये लोगों का फ़ोन भी आ गया भैया कि हम आपका घर ढूंढ रहे हैं, कहाँ पे है कहाँ पे है। मैंने रास्ता समझाया और मैंने कहा चलो यार उठो छोड़ो, देखी जाएगी जो भी होगा। अब एक बारी करवा के ना आराम से फिर ही सोऊंगा। अब तो नहीं यार, नींद आने का कोई प्लान है। बाहर पड़ी है। भाई ये लोग आए ना, कोई चाय पानी ना कोई दवा दारू, आते ही भाई सीधा अपने काम पे लग गए, एज इफ मैं हूं ही नहीं, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता उस स्पेस में जहां वो लोग काम कर रहे हैं। एक बंदा तो आते ही सीधा किचन में चला गया और किचन के ड्रॉवर्स और जो कैबिनेट होते हैं वो खोल कर देखने लग गया। तो बाय दिस जेस्चर मेरे को ये समझ आ रहा है कि अगर मैं ये सारा सामान थैलियों में पैक ना भी करके रखता तो ये आपके बिहाफ पर आपकी अलमीरा से, आपकी किचन से, हर जगह से सामान निकाल कर पैक करते, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट बड़े बड़े पॉली बैग्स भी लेकर आए थे जिनमें ये सामान रख सकते थे। सो इन टोटल 5 बंदे थे एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर, वो नीचे विक्रम संभाल रहा था उनका। तो जो सामान मैंने ऑलरेडी पैक करके रखा हुआ था, 3 बंदे उस सामान को नीचे ट्रांसफर करने में लग गए टर्न बाय टर्न, और 2 बंदे मेरे फर्नीचर को बबल रैप करने में लग गए। एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस व्लॉग कि मुझे अपने सोफे और अपने कांच वाले टेबल की चिंता हो रही थी, बट जब मैंने इनको काम करते हुए देखा भाई मेरी चिंता ही खत्म हो गई। सबसे पहले इन लोगों ने मेरे सोफों को बबल रैप करा, उसके बाद इन लोगों के पास एक ब्लैक कलर की थिक सी शीट थी जिसमें 3 लेयर्स थी। 2 लेयर्स की फैब्रिक के बीच में एक फोम की शीट भी थी और अच्छी खासी मोटी शीट्स थी। तो उन्होंने दोनों सोफाज को उससे भी लपेटा एंड मुझे बहुत पीस ऑफ माइंड मिला, क्योंकि अब उस सोफे को फेंक भी दोगे ना उठा के तो भी उसकी अपहोल्स्ट्री खराब नहीं होगी। ड्राइंग रूम देख सकते हो आप मेरे पीछे, ऑलमोस्ट सारा खाली हो चुका है, थोड़ा सा सामान पैक होना रह गया। बट जो ये लेकर आया ना, जो विक्रम कहते हैं, जो गाड़ी कहते हैं जिसको, टेम्पू वेम्पू, वो एक ही लेके आए हैं, तो 2 चक्कर लगेंगे। ऑल्दो जो दूसरा वाला घर है वो पास ही है, तो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। आई थिंक ये रास्ता भी लाना भूल गए हैं, क्योंकि ये जो सोफ़े हैं ये जाएंगे बाहर बैल्कनी से। काफ़ी ट्राई किया हमने सीढ़ियों से निकालने का, बट कोई भी तिगड़म लगा के, सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के, सारे शेप्स ट्राई करके, एंगल्स ट्राई करके देख लिया, पर उससे नहीं जा रहे, सीढ़ियों से नहीं जा रहा ये, इसलिए बाहर से ही टंगाना पड़ेगा इसको। पर उसके लिए रास्ता नहीं लेके आए हैं, फिर वो रास्ता लेने अब जाएंगे, उसमें आई थिंक ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा उसमें लग जाएगा। देखते हैं अब क्या हो सकता है। उसके बाद एक और चीज़ थी जिसकी मुझे बहुत चिंता हो रही थी, और वो था हमारा मार्बल का मंदिर। बट अगेन दे सरप्राइज मी, इन लोगों के पास गत्ते थे बड़े बड़े, उन्होंने उस गत्ते के ऊपर मंदिर को रखा, उसको चारों साइड से फोल्ड किया सो दैट मंदिर उसके अंदर एक बॉक्स की तरह बैठ जाए, और उसको डोरी से बांधा इतनी टाइटली, बहुत सिक्योर पैकेजिंग करी। एंड सेम गोज फॉर द सेंटर टेबल जिसके ऊपर कांच का टेबल टॉप था, एंड मुझे चिंता हो रही थी उसकी भी। उसके बाद हमारे घर में एक ड्रेसिंग टेबल पड़ा है जो कि आई एम नॉट इवन जोकिंग, मेरे दादा दादी की शादी के टाइम का है। उसको भी इन लोगों ने इतनी ज़्यादा केयरफुली पैक करा, इतनी शिद्दत से पैक किया, कुछ कहने की हद नहीं। मेरे बेड की बैक साइड पर भी लेदर एट की अपहोल्स्ट्री है, तो उसको भी अच्छे से बबल रैप करा टू मेक श्योर कि वो फटे ना। पहले इन लोगों ने सारा सामान मेरी वाली फ्लोर से उतार के नीचे पार्किंग में रख दिया, एंड उसके बाद एक एक करके उस टेम्पो में लोड करते गए। एंड टेम्पो में लोड करते टाइम भी ये बहुत दिमाग लगा रहे थे कि किस हिसाब से ऑप्टिमम स्पेस यूटिलाइजेशन हो और मैक्स टू मैक्स सामान आ सके एक ही चक्कर में। एंड जितनी केयरफुली इन लोगों ने सामान पैक करा और गाड़ी में लोड करा, उतनी ही केयरफुली इन लोगों ने वहां जाकर अनलोडिंग भी करी सामान की। मैं तो बहुत इंप्रेस था इनके काम से यार, टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक आप लोगों को याद आ गया होगा कि मैं कौन से घर की बात कर रहा था ना, जब मैंने बोला था कि भाई आप लोगों ने पहले वीडियो में देखा हुआ है, तो वहीं पे आ गए हैं वापस। एंड धीरे धीरे सामान भी चढ़ रहा है। एक रूम ये है मेरे पीछे जहाँ पर सारे थैले वाला जो सामान है वो रखवा रहा हूँ। उसके बाद मेन मास्टर बेडरूम जो है वो ये है, नॉट वेरी बिग, बट कोई नहीं, अभी फिलहाल काम चलाते हैं। मैं सोच रहा था कि इस वाली वॉल के साथ बेड और दोनों साइड टेबल्स आ जाएं तो बढ़िया रहेगा, बट साइड टेबल्स के साथ बेड नहीं आएगा, तो या तो एक साइड टेबल और बेड रखना पड़ेगा। बट जैसे मैंने बताया कि 2 चक्कर लगने थे इन टोटल, तो एक बार ही सामान उतार कर हम वापस पुराने वाले घर पर आ गए। वहां पर ये बचा हुआ सामान पैक करने में लग गए, वही बबल रैप एंड कार्डबोर्ड्स की मदद से। एंड एकदम से इन लोगों को भूख लगाई एंड दे डिसाइडेड कि ये समोसे खाएंगे, एंड उनको देखकर मुझे भी भूख लगाई। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी किचन में सिर्फ चटनियां पड़ी थी, समोसे नहीं थे। तो फिर मैंने वही किया जो इस आपातकालीन स्थिति में कोई भी भूखा इंसान करता। मैंने सहारा लिया पार्ले जी और आलू भुजिया का। देन फाइनली टाइम था सबसे मुश्किल घड़ी का, यानी कि सोफों को बाहर निकालना, और उनको निकालने के लिए सिर्फ बैल्कनी का यूज ही हो सकता था। और उस काम में सबके दिलों की धड़कनें तेज हो गई थी। ये बंदा पकड़ने तो ऐसे आया नीचे से, जैसे बाई चांस ऊपर से अगर छूट जाएगा तो ये हाथ में पकड़े रखेगा। एंड एट दिस पॉइंट आई कुडंट हेल्प माई सेल्फ, बट मैं यही सोच रहा था कि यार कोई फाइनल डेस्टिनेशन टाइप शिट ना हो जाए बस। हैवी है भाई, हैवी तो है चीज़, मेहनत वाला काम तो है भाई। सोफे नीचे उतरने के बाद एक एक करके इन लोगों ने बाकी का रिमेनिंग सामान भी टेम्पो में लोड करना स्टार्ट करा। एंड देखते ही देखते मेरा सारा दहेज
टेम्पो में लोड हो चुका था। एंड इट वॉज टाइम कि अब हम नए वाले घर में जाकर इस रिमेनिंग सामान को भी अनलोड करें। खाली हो गए हैं गाइस ड्राइंग रूम और बेडरूम। मेन तो यही दो रूम्स थे जहाँ पर बहुत सारा सामान पड़ा था, और उसके अलावा जो उस रूम में सामान पड़ा है वो तो मैंने खुद ले जाना है। ये किचन वाला सामान भी मैंने खुद लेके जाना है। बस नए वाले घर में आकर बाकी सारा सामान तो बहुत इजीली अनलोड हो गया, और क्योंकि इस वाले घर में लिफ्ट नहीं है तो सीढ़ियों से सारा सामान ऊपर इजीली आ गया। इस वाले घर की सीढ़ियाँ कंपेरेटिवली पुराने वाले घर की सीढ़ियों से थोड़ी सी चौड़ी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। बट यहाँ पर भी सबसे बड़ी दिक्कत थी सोफ़ों की, क्योंकि वो सीढ़ियों से नहीं आ रहे थे। लिटरली काफ़ी जंबो सोफ़े हैं भाई हमारे। एंड फिर यहाँ पर ऊपर चढ़ाने के लिए भी रस्सियों का इस्तेमाल ही करा गया, विच वॉज इवन मोर डेंजरस, क्योंकि अब हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना था तो ऊपर पुल करना और भी ज़्यादा मेहनत का और डिफ़िकल्ट काम था। एंड हैट्स ऑफ टू देम भाई, इन लोगों ने बहुत खूबसूरती से बहुत ही अच्छे से किया, एंड इट सीम लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर देम। बट हाँ, अनलाइक द पैकिंग प्रोसेस, अनपैकिंग का काम थोड़ा सा केयरलेसली किया खासकर जब ये भाई सोफ़ा अनपैक कर रहा था तो ये बबल रैप और रस्सी को ना चाकू से काट रहा था। एंड ही वॉज सो केयरलेस विद इट कि लिटरली मेरी फट रही थी कि भाई इतने अच्छे से पैकिंग करके लाए हो, उतारते चढ़ाते टाइम भी इतना केयरफुल रहे हो बट एंड मोमेंट पे ये फैब्रिक फाड़ के सारा गुड़ गोबर कर देगा। बट थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ और सारा सामान ठीक ठाक अनलोड भी हो गया, और मैंने इन्हीं से सेट भी करवा लिया। खासकर मंदिर जो कि इतना हैवी था और मुझसे अकेले से तो बिल्कुल ना हिलता, मैंने अच्छे से इन लोगों से सेट करवा लिया उसी रूम में जहाँ पर मैं यूट्यूब का सेटअप बनाऊंगा। क्योंकि ऐसे ऑलवेज सेट कि भगवान जी की ब्लेसिंग्स हमारे टेक खुराना फैमिली के ऊपर हमेशा बनी रहनी चाहिए भाई। कोई नहीं आएगी तो कोई नहीं, ज़बरदस्ती मत करो, क्योंकि वो वहाँ से मुड़ी हुई है ना, मुड़ रही है ना वहाँ से, तो बाहर निकली हुई है थोड़ी सी। कोई बात नहीं, रहने दो, एक ही आ गई बहुत है। एक ही साइड टेबल आ पाई है, दोनों नहीं आ पाई, जगह कम है। यहाँ भी रख सकता हूँ वैसे तो। फाइनली सेट हो गया यहाँ पे भी सारा कुछ। सोफ़े ऐसे एल शेप में नहीं आए क्योंकि ये दीवार छोटी है उसके कंपैरिजन में। अगर मैं उसका एज और इसकी एज मिलाऊंगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ये दरवाजे से ओवरलैप करेगा, इसलिए अभी फ़िलहाल ऐसे रख दिए, बाद में देखेंगे। ये टेबल आ गई है यहाँ पे फ्रिज आ जाएगा, उधर उसका सॉकेट है वो लग जाएगा। उसके बाद ये सारा सामान जो अलमीराज में जाएगा वो पड़ा है। इस रूम में मैंने अपना ये टेबल रखवा लिया, इसी के ऊपर आ जाएगा, और कुछ ऐसा एंगल ले लूँगा जिससे कि थोड़ा सा मंदिर आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मोस्टली कंप्यूटर ही आना चाहिए बैकग्राउंड में। यहाँ पे मंदिर आ गया है, और ये कबर्ड है तो इसके अंदर भी ये सारा सामान चला जाएगा। और उसके अलावा वो रूम दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर बेड आ गया है, और ये गद्दे अभी ये कवर हटा कर ना इसका, क्योंकि ये एग्जैक्टली यही कॉन्टैक्ट में आए उनके ट्रक के, तो ये कवर हटा के इसके ऊपर बिछा दूँगा। ये भी काफ़ी बड़ी सी कबर्ड है, इसके अंदर भी काफ़ी सारा सामान आ जाएगा। और इन गद्दों के पीछे टीवी का सॉकेट है, तो थोड़ा सा मुझे डिस्टेंस का लग रहा है कि काफ़ी दूर पड़ेगा टीवी। यहाँ पर भी मैं लगवा सकता था क्योंकि वहाँ पर ऊपर सॉकेट है, नीचे भी सॉकेट है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पर एसी आएगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को थोड़े दिन पहले एक व्लॉग में बताया था कि एसी से पानी टपक रहा था, ऑल्दो मैं उसको सर्विस करवा कर ही लगवाऊंगा और ठीक करवा कर ही लगवाऊंगा, बट यू नेवर नो यार, वो दोबारा से कब दिक्कत आ जाए। थोड़ा मैनेज कर लेंगे, हैबिट बन जाएगी धीरे धीरे कि यार डिस्टेंस पे टीवी देखना है, या फिर बड़ा टीवी ले लेंगे भाई, ऐसी क्या बात है, पैसों की कमी थोड़ी है तुम्हारे भाई का और अभी किचन में एज इट इज़ रख दिया माइक्रोवेव। मुझे लग नहीं रहा कि वहाँ पर इसकी एप्ट स्पेस बनेगी, क्योंकि गैस की स्पेस कम हो जाएगी फिर अदरवाइज़। गणपति बप्पा मोरया। थोड़ी देर इधर आया हूँ पुराने वाले घर में ओ भाई आवाज़ कितनी गूंज रही है यहाँ पे। एक्चुअली मैं हो रहा हूँ बहुत डर्टी भाई, बाल कितने ऑयली हो रहे हैं, और भाई पसीनों पसीन हो रहा हूँ कल से मजदूरी कर करके, इसलिए सोच रहा हूँ कि पहले नहा लूँ उसके बाद जाऊँगा उस वाले घर में। ये किचन तो पूरी अब ऐसी तहस नहस हुई पड़ी है, यहाँ पर कुछ नहीं बचा खाने को एक भुजिया के अलावा, और वो मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ। ओह भाई बहुत हेक्टिक डे था, डे नाइट सब कुछ हेक्टिक हो गया एक साथ आज तो। चलो थोड़ा सा पहले लेट्स टेक अ शावर, आई मीन मेरे साथ नहीं ऑब्वियसली, लेट मी टेक अ शावर, और उसके बाद मिलते हैं। भाई कसम से बता रहा हूँ, ऐसे लग रहा है कि कोई एलर्जी सी हो गई है, इतनी ज़्यादा खारिश हो रही है ना पूरे शरीर में, एल्बोज में, गालों पे, टांगों पे, पैरों पे। वैसे तो मुझे लग रहा है गर्मी की वजह से है, और ये जो बाल इतने लंबे हो रहे हैं उसकी वजह से भी काफ़ी इचिंग हो रही है। मन कर रहा है सारे नोच दूँ, अभी काट दूँ अभी के अभी, बिल्कुल सारे शरीर के बाल काट दूँ इनफैक्ट। और मैंने नोटिस किया कि नहाने के बाद ना ज़्यादा ह्यूमिडिटी फील होती है, तो उससे भी ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम होती है यार। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं मम्मा के पास जा रहा हूँ, वहीं पर जाकर कुछ खाता हूँ। लैपटॉप भी कैरी कर लिया, उसका चार्जर वगैरह भी वहीं पर आज की व्लॉग भी एडिट करूँगा। ये वाली नहीं, ये तो आप लोग कल देखोगे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने खाना खाया और मैं बेड पे बैठा तो मुझे अच्छी वाली नींद आ जाएगी। इसलिए भैया मैं लैपटॉप लेके जा रहा हूँ, खाना खा के वहाँ पे
व्लॉग एडिट करके उसके बाद सोऊंगा भाई। अभी भी ऐसा नशा वाला मोड हो रहा है मेरा और कुछ बोला नहीं जा रहा, बट चलो चलते हैं फटाफट। ये ना एक्स्ट्रा दूध पड़ा था, मैंने सोचा फेंकने से अच्छा कुत्ते को ही डाल देता हूँ, अदरवाइज़ वेस्ट जाएगा। एक ये चीज़ मैंने बढ़िया कर ली कि भाई मैंने ना एक एक्स्ट्रा पेयर रख लिया था इधर, क्योंकि मुझे पता था कि नहाऊंगा तो मैं यहीं पे ही, तो मैंने एक टॉवल और एक एक्स्ट्रा पेयर रख लिया था सो दैट मैं जब नहाऊं तो मेरे पास पहनने के लिए कपड़े हो, क्योंकि बाकी सारे कपड़े तो मैं रखा है उधर। काफ़ी सारा कूड़ा भी पड़ा है, वो भी फेंक दूंगा। देखना पड़ेगा कुत्ता है भी कहीं, वो बैठा तो है, पता नहीं आएगा या नहीं। अरे वाह, पी लिया भाई, पी लिया। अब खड़ा रहेगा ये। अब क्या रबड़ी भी चाहिए तेरे को? क्या रबड़ी बाज निकल। ओके, मम्मा के घर का काम भी निपट गया और एक और बड़ी अटैची जो है वो मैंने ले ली है। यहाँ पे एक्चुअली 3 का सेट था हमारे पास, तो 2 में तो सामान डाल के शिफ्ट कर दिया। ये वाली खाली पड़ी हुई है, इसके अंदर भी ना क्रॉकरी डाल दूंगा सो दैट सेफली साउंडली दूसरे घर में ट्रांसफ़र हो जाए। खाना भी खा लिया, व्लॉग भी अपलोड हो गई। थैंकफुली मैं सोया नहीं, अगर सोया था तो कोई भी काम ना होता इनमें से। और अब मैं ये लेकर जा रहा हूँ पहले पुराने वाले घर में, एंड उसके बाद कुछ पैकिंग वैकिंग करके आज तो शिफ्टिंग नहीं करूँगा, थोड़ी सी कल शिफ्टिंग करूँगा गाड़ी में सामान। आज पर मैं सोऊंगा नए वाले घर में ही, देखते हैं कैसी नींद आती है। तो चलो चलते हैं फिर। ओके, इट सीम्स उस ब्राउनी ने इस ब्लैक वाइटी को भी बता दिया दूध के बारे में। ओके, इधर पहुंच चुका हूँ एंड अब मेरा प्लान ये है कि मैं यहाँ से थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा करके, जैसे कि कॉलिन ले लेता हूँ थोड़ा सा, वहाँ पर ना बेड को क्लीन कर दूंगा, क्योंकि उनके टेम्पो में वो चढ़ कर गया और फिर वहाँ पर भी उनके हाथ लगे। वहाँ पर ही सोने की एक बारी कोशिश करता हूँ आज, एंड फिर कल जो है वो बाकी का सामान पैक करके गाड़ी में उसको लाद के कल शाम तक कोशिश करूँगा। बस फिर एक चीज़ रह जाएगी जो कि है मैं अपनी कर्टसी से करना चाहता हूँ, वो है सफाई यहाँ की। मैं चाहता हूँ कि यहाँ की सफाई करवा के डस्टिंग वस्टिंग सब कुछ करवा के मैं चाहता हूँ कि एकदम नीट एंड टाइडी उनको हैंड ओवर करूँ कीज़। तो बस ये चीज़ रह जाएगी, तो मुश्किल से मुझे लग रहा है 2 दिन तो लगेंगे और। तो बस सामान इकट्ठा करता हूँ एंड देन फिर चलते हैं दूसरे वाले घर। ओके भाई, हर चीज़ ले ली है, क्लीनिंग के लिए भी कुछ सामान ले लिया है, झाड़ू भी ले लिया है, फ्रिज में रखने वाला सामान भी ले लिया, क्योंकि ये रात को अगर बड़ा रहा बाहर तो ख़राब हो जाएगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं भूल रहा था निकलने से पहले, कृष्ण जी की आइडल। पहला दिन होगा उस घर में हमारा, तो ये होने चाहिए हमारे साथ। थोड़े से शुभ कदम भी पड़ने चाहिए ना इनके, तो इन्हें भी ले लेता हूँ साथ में, बैग में डाल लेता हूँ। लेट्स गो। आ गया हूँ गाइस इधर, और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि दोनों ही जो फैंस है ना ड्राइंग रूम के, उनकी आवाज़ बहुत लाउड है भाई। इसलिए मुझे कुछ भी शूट करना होगा तो फैंस ऑफ करके शूट करना होगा। सबसे पहले आते ही पता मैंने क्या किया, कॉकरोच थे, इतने सारे कॉकरोचेस थे ना अंदर भाई। मैंने स्पेशली लैंडलॉर्ड को बुलाया, वो मानने को रेडी नहीं थे, कहते कि नहीं भाई नहीं है कोई कॉकरोच। मैंने 1-2 चलते हुए दिखाए, फिर वो जाके माने। एंड मुझे ये भी डाउट है कि शायद घर में शायद चूहा ना हो, तो मैंने एक पार्ले जी का बिस्किट भी यहाँ रख दिया है फॉर टेस्टिंग पर्पसेस। ये जगह खुली हुई थी, यहाँ पर एग्जॉस्ट लगना चाहिए, ये खुला हुआ था। यहाँ पर मैंने सारी एक बार लगा के टेपिंग कर दी है, हिट वगैरह मारा, और मॉस्किटो रेपेलेंट स्प्रे होता है ये ऑल आउट का, ये मारा। उसके बाद जाकर कहीं बैठने लायक माहौल बना है। चप्पलें उतार देता हूँ एंड लेट्स कीप देम राइट इन द मिडल। हाँ जी भाई, पैरी पौना भगवान जी, ब्लेस करो इस घर को हमें विद ऑल दी हेल्थ वेल्थ एंड सक्सेस। और मैं ना फिलहाल यहीं बाहर ड्राइंग रूम में सोफे पर ही सो रहा हूँ। अब मुझे आ रही है गंदे वाली नींद, तो मैं चला सोने। हम मिलते हैं कल की व्लॉग में, तब तक के लिए आडियोस।